मेरा खून पी लिया भाई। हाँ गुप्ता जी, वो लोग ठीक हैं जो कहते हैं पैसे दे दो, पढ़ाएंगे पक्का नहीं है। हमारा उल्टा है ना, हम दुआएं हैं बेटा प्लीज पढ़ ले, प्लीज पढ़ ले बेटा, प्लीज पढ़ बेटा प्लीज, यही कर रहे हो गुप्ता जी। प्लीज बेटा आ जा बेटा, क्लास में आ जा बेटा। अपना एक्सपीरियंस बताओ किस दिन इनको, दे विल कम टू नो व्हाट दे हैव मिस्ड। हाँ मिस करें, लेकिन जस्ट लेट देम नो ना कि व्हाट दे हैव मिस्ड। इन्होंने जहां इसने व्हाट वेयर दी शी हैज पेड। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में बेटा क्या होता है कि 3 पार्टनर हैं, 4 पार्टनर हैं, मान लो 3 पार्टनर, 1 2 3। अगर 2 नंबर वाला रिटायर हो गया, रिटायरमेंट मतलब वो पार्टनरशिप में अब नहीं, क्या फर्क पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि फ्यूचर में इसके हिस्से का जो प्रॉफिट है ये, वो या तो इसको मिलेगा या इसको मिलेगा, या दोनों को भी मिल सकता। तो यानी कि ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाएगी ना। तो इसमें न्यू पीएसआर पहले निकालना है। न्यू पीएसआर पहले कैसे निकालेंगे? केस 1, व्हेन नथिंग इज गिवन, जब कुछ भी ना दिया हो तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल ए बी और सी 3 पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2:1। बी रिटायर हो गया, नई रेशो क्या रह जाएगी? 3:1। सी रिटायर हो गया 3:2। ए रिटायर हो गया 2:1। तो अगर कुछ नहीं मेंशन्ड है कुछ भी नहीं मेंशन्ड है तो बेटा इस तरह से करें। केस 2, व्हेन वन ऑफ द पार्टनर takes share of retiring partner। एक पार्टनर जो है वो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ले लेता है। ए बी और सी, इनकी रेशो है 3:2:1। ठीक है, ए रिटायर्स एंड सी टेक्स द शेयर। ए रिटायर हो गया और सी को शेयर मिल गया, तो सी न्यू शेयर क्या हो गया? सी का नया शेयर हो गया 1/6 प्लस 3/6, तो 4/6। Am I right? अब रेशो किसकी रह गई? बी और सी की। ए और तो चला गया बेटे, है ना? ए चला गया तो ए का शेयर किसको मिला? सी को, तो हमने पूरा शेयर सी में ऐड कर दिया। अब कौन बच गया? बी और सी। बी का शेयर हो गया 2/6 और इसका हो गया 4/6, तो यानी रेशो हो गई 1:2। इज दैट ओके? समझ में आ गई बात आपको? ये बात समझ में आई? केस 3 करें। Case 3, when remaining partners take share of retiring partner in some ratio। जैसे ए और बी 2 पार्टनर हैं, ठीक है, सॉरी ए बी सी 3 पार्टनर है, इनकी रेशो है 2:2:1। बी रिटायर्स and his share is taken by A and C in 3:2। ठीक है, ए और सी ने किस रेशो में ले लिया शेयर अपना? इनका 3:2। तो बी शेयर कितना है? बी का शेयर है 2/5। हाँ बेटा, इसमें से ए गेन कितना होगा? ए को गेन होगा ना, अब सैक्रिफाइस नहीं होगा, अब गेन होगा। तो ए का गेन कितना होगा? 2/5 इंटू 3/5। हाँ, तो ये हो गया 6/25। और ए का नया शेयर कितना हो गया? ए न्यू शेयर, ए का अपना शेयर था 2/5, इसमें ये गेन प्लस होगा
6/25. So it is 25, 10 plus 6, 16/25. C's gain कितना होगा? 2/5 into 2/5. C 3:2 में जा रहा है ना ये बेटा। B का जो शेयर है वो A ले रहा है 3/5 और B ले रहा है 2/5, ठीक है। तो ये हो गया 4/25। अब C इज न्यू शेयर, C का नया शेयर कितना होगा? C का अपना शेयर था 1/5 प्लस 4/25, तो ये हो गया 25, 5 प्लस 4, 9/25। तो रेशो रह गई A और C की 16:9। दैट्स इट। ये तीन ही केस होते हैं जहां रिटायरमेंट का शेयर जो है वो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर जो है बाकी पार्टनर्स में बच जाता है। पहला केस जहां कुछ नहीं दिया हुआ तो सिर्फ उस आदमी का शेयर निकाल दो, हटा दो उसका जो रिटायर होता है। दूसरा केस कोई एक पार्टनर ले लेता है तो उस पार्टनर के शेयर में रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऐड कर दो। तीसरे केस में अगर उसका शेयर कोई बाकी पार्टनर अपनी रेशो में ले लेते हैं, कोई नई रेशो में ले लेते हैं, तो उस नई रेशो में बांट देते हैं। अगर यहाँ पे बी का शेयर ए और सी अपनी रेशो में लेते तो यहाँ 3:2 की जगह 2:1 हो जाता, ठीक है, और काम यही करते। अच्छा, अगला है हमारे पास गेनिंग रेशो। बेटा गेनिंग रेशो कैसे निकालते हैं? अब बेटा गेनिंग रेशो में वैसे तो ओल्ड माइनस न्यू, न्यू माइनस ओल्ड कुछ भी करो फर्क नहीं पड़ता है, मगर आप लॉजिकली ध्यान रखना बस कि प्लस क्या होगा और माइनस क्या होगा। अगर गेनिंग रेशो है, अगर नए शेयर में कोई गेन कर रहा है तो उसकी नई रेशो बड़ी होगी। बेटा गेनिंग रेशो है तो उसका मतलब है नया शेयर जो है उसका बड़ा है। गेनिंग रेशो का क्या मतलब हुआ कि पार्टनर का जो नया शेयर है वो बड़ा है। अगर वो बड़ा है तो यहाँ पर गेनिंग रेशो न्यू माइनस ओल्ड होनी चाहिए, और प्लस में आएगा तो इसका मतलब है गेन, और माइनस में आएगा तो उसका मतलब है सैक्रिफाइस। इज दैट ओके? अगर हम ओल्ड माइनस न्यू करते हैं तो प्लस माइनस का मतलब बदल जाता है, बस ये ध्यान रखिए, है ना। अगर ओल्ड माइनस न्यू करते हैं तो प्लस सैक्रिफाइस हो जाएगा, माइनस गेन हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ता बेटा। ओल्ड माइनस न्यू, न्यू माइनस ओल्ड, बस लॉजिकली ध्यान रखना कि क्या गेन होना चाहिए, क्या सैक्रिफाइस होना चाहिए, याद रहेगा। हाँ हाँ, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड, हाँ। If new ratio is not given, old ratio itself is gaining ratio. अगर न्यू रेशो नहीं दी हुई तो ओल्ड रेशो ही हमारी कौन सी रेशो है? गेनिंग रेशो। एक क्वेश्चन लिखिए जरा, गेनिंग का नहीं, न्यू पीएसआर का। ए, बी और सी इनकी रेशो थी बेटा 5:3:2। सी रिटायर्स and his share is taken by A and B equally. इसका आंसर 3:2 आ रहा है बेटा ए और बी का। नाउ राइट डाउन अनदर क्वेश्चन। P, Q और R इनकी रेशो है बेटा 1/2, 2/6 और 1/6। R retires and his share is taken by P and Q in 2:1. Immediately S is admitted for 1/4 share, 1/3 of which, ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा बेटा, was given by P and remaining by P and Q equally.
बेटा पी क्यू आर, पहले एक काम करेंगे आप सुने, पहले आर को रिटायर कर दो। आर को रिटायर करने के बाद आपके पास पी और क्यू की रेशो आएगी। आप समझिए ये एडमिशन का क्वेश्चन है और एडमिशन में एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है कितने के लिए, 1/4 के। 1/4 का 1/3 बेटा, 1/4 को 2 टुकड़ों में बांटो, 1/3 और बाकी क्या बचेगा, 2/3। ठीक है, 1/4 का 1/3 कितना हुआ, 1/12। ये किस में से माइनस करो, पी में से, क्योंकि ये पी ने दिया। ठीक है, 1/4 का 2/3 करूं तो 2/12, ये इक्वली दिया 2/12 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो 1/12 1/12। ये पी से और ये क्यू से माइनस करो, यानी पी से जो पी का शेयर आएगा उसमें से एक बारी 1/12 माइनस करो, फिर एक बारी 1/12 माइनस करो। करिए बेटा, कंप्लीट द क्वेश्चन। 1/4 के, जिसका 1/3 किससे लिया उसने, पी से, जो कि आया 1/12। तो हम पी का न्यू शेयर अगर हम निकालें तो 11/18 माइनस 1/12 जो ये निकला, फिर उसने 1/12 एक बार और दिया, तो इकट्ठे माइनस कर दूं मैं, कर सकते हैं हम, दो फ्रैक्शंस इकट्ठे माइनस कर सकते हैं वीकेंड, तो आप ये निकालेंगे। क्यू न्यू शेयर, क्यू का शेयर है बेटा 7/18 माइनस क्या करूं 1/12, तो ये हो गया 36, एलसीएम आ जाएगा, ये हो गया 22 माइनस 3 कितना हो गया बेटा, 22 माइनस 6 16 नहीं होगा, 16/36, 36 14 minus 3 11/36, so 16/36 11/36 और नया पार्टनर आया कितना 1/4 इंटू 9/9 9/36। ठीक है, ये नई रेशो आ गई 16:11। ठीक है, गॉट इट। अगला क्वेश्चन लिखिए, राइट डाउन द न्यू क्वेश्चन। P, Q, R और S, इनकी रेशो है 5:4:3:1। थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, ध्यान से करना बेटा। P and S retire from firm, find new PSR and gaining ratio। देखना बेटा, मुश्किल क्वेश्चन है, ध्यान से करना बच्चे। अगर P और S चले गए तो क्या करें बेटा, कैसे निकालें, बस दोनों का जो बच गया वो रह गया Q और R का 4:3, ये बेटा न्यू PSR हो जाएगी। और मजे की बात है कि यही गेनिंग होगी, क्योंकि जब न्यू PSR नहीं दी होती तो ओल्ड रेशो ही हमारी गेनिंग रेशो होती है। अगला क्वेश्चन लिखो बेटे। हाँ, अच्छा बेटा, गुडविल ट्रीटमेंट, हम गुडविल को कैसे ट्रीट करेंगे, गेनिंग पार्टनरशिप रिटायरमेंट के केस। कौन पार्टनर गुडविल लेगा और देगा बताओ, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको गुडविल देंगे। क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, हाँ या नहीं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गेनिंग डेबिट हो जाएंगे और रिटायरिंग करेंगे, सिंपल सी बात है। और अगर गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होगी, कोई अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल होगी उसका एडमिशन के जैसा ही होगा बेटा, ऑल पार्टनर्स टू गुडविल,
कौन सी रेशो? ओल्ड पीएसआर में ये काम, ठीक है। एक एग्जांपल देखेंगे बच्चे, ए आर और एम, इनकी रेशो है 2:2:1। गुडविल वैल्यूड at 3 lakh, आर रिटायर्ड, और कुछ नहीं दिया। आर अगर रिटायर हो रहा है तो ए और एम की गेनिंग रेशो भी यही है और न्यू रेशो भी यही है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो आर्स शेयर निकालें। आर्स शेयर है 3 लाख का 2/5, 1,20,000। 1,20,000 कौन देगा? ए और एम देंगे। क्या करेंगे? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल। एम आई राइट? 1,20,000 ए और एम देंगे, कौन सी रेशो में? 2:1। सो 3 80,000 और 40। सिंपल है बेटा। अगर न्यू रेशो दी होती तो पहले गेनिंग निकाल लेते और ये काम हम गेनिंग। ठीक, राइट? समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन और देखिए बेटा, ये बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, बस इनको दिमाग में ढंग से आपको बसा लेना और कुछ नहीं करना। ए बी, ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है बेटा। ए बी सी डी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:2:1:1। ए एंड सी रिटायर, गुडविल वैल्यूड at 90,000. B and D share future profit in 5:3. ए और सी रिटायर हो गए बेटा, ये रिटायर हो गया, ये रिटायर हो गया, ये दो रिटायर हो गए और बी और डी बच गए। ठीक है, गुडविल कितनी है? 90,000। गुडविल किस किस को देनी है? ए और सी ने। देगा कौन? बी और डी। किस में देंगे? गेनिंग रेशो। तो पहले गेनिंग रेशो निकाल लें। गेनिंग रेशो, अगर हम गेनिंग रेशो निकालते हैं तो बी की हो गई बेटा 5/8 माइनस 2/6, है ना? तो इनका एलसीएम कहां पर जाके टिकेगा बेटा? 24 पे। तो 15 माइनस 8, 7/24। फिर डी का हो गया बेटा 3/8 माइनस 1/6, 24। 18 माइनस 8, 7, सॉरी 9 माइनस 8, 4, 9, क्या कर रहा हूं मैं? 5/24। तो 7:5 इनकी गेनिंग रेशो आ गई बेटा। अब बीज एज शेयर इन गुडविल, ए का शेयर इन गुडविल 90,000 इंटू 2/6, ये हो गया 30,000, प्लस सीज शेयर इन गुडविल 90,000 इंटू 1/6, ये हो गया 15,000। तो टोटल 45,000 किसमें बटेगा? 7:5। एंट्री क्या होगी बेटा? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल। ठीक है, इस 45,000 इनको तो 30 और 15 ही देना है, इनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस 45,000 को आप 7:5 में बांट लेंगे। ठीक है, इज दैट ओके? 45,000 को अगर मैं 7:5 में बांटता हूं तो 26,250 ये दे रहा है और 18,750 ये दे। इज दैट ओके? गॉट इट? हाँ जी।
एक क्वेश्चन लिखिए बेटा गुडविल ट्रीटमेंट का, खुद से करके दिखाएंगे मुझे। ये सिंपल क्वेश्चन है। ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 2 3 4। बी रिटायर हो गया बेटा, और ए और सी की न्यू रेशियो दी हुई है बेटा 5:4। गुडविल वैल्यूड एट, ठीक है, चला गया सर हूँ यार, बार बार कंफर्म कर दिया कर मुझे ना। अच्छा, ए बी सी डी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:3:1। ऑलराइट, सी रिटायर्स, गुडविल वैल्यूड at 3,60,000. ABD new PSR 9:2:1. करिए बेटा। Get the answer. Excuse me. बेटा इसका अगर हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे तो हम ये देखेंगे कि ए का है 9/12 -5/5 3 11 और 1 12, तो 4/12। और बी का 2/12 -3/12, तो -1/12। एम आई राइट? सी का और डी का, सॉरी, डी का है 1/12 -1/12, तो ये तो 0 हो गया। एम आई राइट? अब बचा कौन? सिर्फ ये बचा, ये तो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, यानी इसको गुडविल देनी पड़ेगी। गुडविल सी की कितनी हुई बेटा? सी की हुई 3,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/12, 90,000 रुपए। और इसी तरह हमें किसकी निकालनी पड़ेगी? बीस गेन कितना होगा? 3,60,000 इंटू 1/12, सो 30,000। ये दोनों देंगे कौन बेटा? सिर्फ एक ही बंदा दे सकता है, वो कौन है? ए। तो ए डेबिट टू बी टू सी, बी 30, सी 90, एक बी सी। इज दैट ओके? सबका ठीक हो गया बेटा? अगला क्वेश्चन लिखिए बच्चे। एक्स, वाई और जेड, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा 4:5:6। कौन रिटायर हो गया? एक्स रिटायर हो गया, और वाई जेड की न्यू रेशियो है 1:1। बैलेंस इन जनरल रिजर्व इज इक्वल टू 75,000 एंड बैलेंस इन पी एंड एल 30,000। हमने क्या करना है? ये क्रेडिट है बेटा, जब कुछ ना लिखा हो तो क्रेडिट है। वो कह रहा है कि एक जर्नल करिए टू कुछ नहीं लिखा हुआ, बस एक जर्नल एंट्री करा। बोलो, एक जर्नल बोला है उसने, एडजस्टमेंट एंट्री नहीं बोला। जब एडजस्टमेंट एंट्री होती है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होती है, लेकिन अगर उसने एक ही जर्नल एंट्री बोला है तो आप क्या करेंगे? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एक्स, टू वाई, टू जेड। ये बेटा पुराने प्रॉफिट हैं। पुराने प्रॉफिट सब किसको जाएंगे? सारे पार्टनर्स को जाएंगे। और सारे पार्टनर्स को किस रेशियो में जाएंगे? 4:5:6। तो 1,00,000 कितने हो गए? 1,05,000। 1,05,000 को आप किस रेशियो में बांट दोगे? 4, 5, 6 में। तो ये तीनों में बढ़ जाएंगे। 4, 5, 9, 6, 15, 15 हो गया। 1,05,000 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 4, 28,000 इसका हो गया, 35,000 इसका हो गया, और 42,000 इसका हो गया।
28, 35 और 42। आपने क्या किया, ये बांट दिया आपने जनरल रिजर्व और P&L X, Y और Z। इज दैट ओके? गॉट इट? अगर कुछ भी नहीं दिया, मेरी बात सुनो ध्यान से, पुराने प्रॉफिट्स हैं, कुछ नहीं बोला उसने, तो पुराने प्रॉफिट सारे पुराने पार्टनर्स में उनकी रेशो में बांट दो, बस, और कुछ भी नहीं करोगे। हाँ, अगर वो कहता है कि एडजस्टमेंट एंट्री करो, समझ लो, पहले तो जनरल रिजर्व का निपटारा कर दो। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A, टू B, टू C, टू D। ये 65,000 जो है ये आप किस रेशो में बांट देंगे? 4:3:2। इज दैट ओके? अब गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ फर्म कितनी है बेटा? 20,000 एवरेज प्रॉफिट है, मल्टीप्लाइड बाय 3, 60,000। इसमें से किसका शेयर निकालें? इसमें से D's शेयर निकालें। 60,000 इंटू 2 बाय 4, 3, 7, 2, 9, 2, 11। रेशो में गड़बड़ है। 4:3:2 ही है यार। चलो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, 60,000 into 2 divided by 11, 10,909। अब ये 10,909 कौन देगा? 10,909 ये कौन देगा बेटा? ए और बी तो देंगे ही। यहां पर हम करेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ए और बी की न्यू रेशो है 1:1। सी की रेशो जो थी वही रहेगी। सुनना बेटा मेरी बात ध्यान से, ए और बी की न्यू रेशो है 1:1। सी की न्यू रेशो वही रहेगी, तो सी गेन करेगा? सी तो गेन नहीं करेगा, सी गेन ही नहीं करेगा। सी ना गेन करेगा ना लॉस करेगा। इनकी गेनिंग रेशो निकाल लो, 1/2 माइनस 4/11 कितनी हो गई? 22। 11 माइनस 8, 3/22। और बी की कितनी हो गई? 1/2 माइनस 3/11 कितनी हो गई? 22। 11 माइनस 6, 5/11। तो 3:5 में हम यहाँ पर 2 डीज कैपिटल कर देंगे, 10,909। ठीक है, बात समझे? मैं दोबारा एक बार समझाता हूँ, प्लीज पूरे क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझो, पेन छोड़कर मेरी तरफ देखो। ए बी सी डी 4 पार्टनर थे, उनकी रेशो थी 4:3:2। ठीक है, अब इसमें से ए और बी कहते हैं हमारी न्यू रेशो होगी 1:1। ए और बी ने तो अपना कह दिया कि 1:1। सी ने कुछ कहा नहीं। बेटा अगर नई रेशो नहीं दी होती तो ओल्ड ही गेनिंग रेशो होती है, मगर यहाँ पे सी की रेशो अगर दी ही नहीं हुई तो सी का तो गेन ही नहीं है। ठीक है, तो सी गेन नहीं कर रहे हैं, कौन गेन कर रहे हैं? ए और बी। ए और बी अगर गेन कर रहे हैं तो उनकी गेनिंग रेशो निकाली, और उस गेन में हमने गुडविल बांट दी, किसकी? डी की। और जो पुराना क्या पड़ा हुआ था? जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व हमने चारों में बांटना था, तो 65,000 को ए बी सी डी में बांट। बात समझे कि नहीं समझे? एक क्वेश्चन और लिखिए, लिखो। नहीं, ए बी सी डी 4:3:2:2। C retires and new ratio, ये मार खानी है, 5:3:2। Debit balance in P&L 30,800। जर्नल एंट्री करिए बेटा इसकी, एक जर्नल एंट्री करके दीजिए। जर्नल एंट्री सिंपल, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट
B's capital account debit, C's capital account debit, D's capital account debit to PM। क्योंकि ये लॉस है आपके पास 30,800 का, किसमें बांट दो 4322। ठीक है।